अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम तीन चार अहम इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। एक तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया छठी बार आलमी चैंपियन बन गया है। क्रिकेट का वो आलमी चैंपियन जिसने भारत को उनके होम ग्राउंड पर धूल चटाई है। इंडिया के ऊपर खासतौर पर मैच के दौरान जिस तरह के इल्जाम लगते रहे कि पिच फिक्सर और न जाने कौन कौन से इल्जाम, जिसमें न सिर्फ आईसीसी बल्कि बीसीसीआई की जो है वो मिली भगत के इल्जाम भी लगते रहे। लेकिन आज बड़े हैरानकुन तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो एक बार फिर कह सकते हैं कि भारत को उनके होम ग्राउंड पर धूल चटा दी है। उसकी तफसीलात मुकम्मल जो डेटा है वो आपके सामने रखेंगे और उसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं। वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब और उसके बाद फिर खासतौर पर एमक्यूएम के दरमियान जिस तरह का जोड़ पड़ा हुआ है उसकी कुछ डिटेल्स और कुछ नई पेशरफ्त है वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से कि वो जब उन्होंने उलमा और मुशाइख से मुलाकात की जीएचक्यू में, तो उसके बाद फिर वो बुलेट प्रूफ शीशे के बैक साइड पे थे। तस्वीर उनकी वायरल हुई, वीडियो वायरल हुई। उसके बाद अब तक भूचाल जो है आया हुआ है और अब तक वो मामला थम के नहीं ले रहे। हालांकि वो लोग जो कि उस मीटिंग में मौजूद थे, वो लोग जो उस ब्रीफिंग में मौजूद थे, उन्होंने भी जो है वो इस बात की तरदीद की सख्ती से कि जो सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसकी उन्होंने सख्ती से तरदीद की है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये मुहिम थमने का नाम नहीं ले रही। बुनियादी वजह क्या थी, ये इशू उठा कहां से, और उसके बाद फिर हमने अपने जो सोर्सेज से मालूमात ली हैं वो सोर्सेज क्या बताते हैं, वो पूरी सबूतों के साथ आपके साथ तफसीलात हम शेयर करेंगे। अब सबसे पहले हम बढ़ते हैं उस नौजवान की तरफ कि वो नौजवान जिसने आज दुनिया में जिसने जो है वो नाम रोशन किया है, न सिर्फ अपना बल्कि अपनी कौम का, अपने मुल्क का, बल्कि वो काज जिसकी हवाले से पूरी आलमी कुव्वतें, पूरी जो है वो आलम इस्लाम और वो लोग जिनकी मैशियत मजबूत है, वो लोग जिनकी दौलत के चर्चे हैं पूरी दुनिया में, वो उन मजलूम फलस्तीनियों के हवाले से बात नहीं कर सकते। लेकिन एक वो नौजवान जो मुकम्मल निहत्ता था, उसने वो सिक्योरिटी ब्रीच क्रॉस किया, वो सिक्योरिटी के तमाम हिसाब तोड़ते हुए न सिर्फ नरेंद्र मोदी ग्राउंड में पहुंचा, बल्कि वो जाकर उसने विराट कोहली को बैटिंग के दौरान गले लगाया और उसके बाद फिर उसको पकड़ा गया। उसने कोई लगी लिपटी बात नहीं की। उसने जिस तरह की टी शर्ट पहनी हुई थी, जो उसने मास्क पहना हुआ था, उससे उसके जो जज्बात थे, उसकी जो कहना था, वो जो दुनिया को पैगाम देना था, वो मुकम्मल तौर पर वाजे हो रहा था और वो वाजे हुआ भी। तो उसके बाद जो है वो एक खलबली मची हुई है। उसको वहीं ग्राउंड से मजीद मैच नहीं देखना दिया गया, उसको अपनी तहवील में ले लिया गया। लेकिन उसके बाद फिर जो सूरत हाल है उसने वाजे कर दी है मीडिया पर। उसने खुद और जो सहाफ़ी ने सवाल किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा नाम जॉन है और मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो बमबारी की जा रही है, जुल्म जबर किया जा रहा है फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल की तरफ से, वो बंद होना चाहिए और इसराइल को फ्री करना चाहिए, इसराइल को आज़ाद करना चाहिए। ये उसके जज्बात थे। उसने खुल के बात की और उसने कहा मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था। उससे सवाल किए गए कि आपने क्यों जो मास्क इस तरह का पहना हुआ था, आपने क्यों इस तरह की टी शर्ट जो है वो पहनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उसका कहना है कि मेरे अज़म जो है वो दुनिया के सामने है और मैं ये पैगाम देना चाहता था और मैंने अपने पैगाम देने में कामयाब हो गया। ये जो है वो बड़ी अहम तरीन जो चीज़ थी। दूसरी तरफ हम देखें कि एक आलमी मेला सजा हुआ था। दुनिया की बेहतरीन टीमें जो है वो मैच के दौरान वहाँ वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया में खेलने के लिए पहुंची हुई थी। और खासतौर पर ये भी अगर सूरत हाल देखें कि आज दुनिया के तकरीबन जीतने वाले जो वर्ल्ड कप मुख्तलिफ इवेंट्स जीत चुके हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वो कप्तान भी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे, जय शाह खुद मौजूद थे जो कि भारत के वजीर दाखिला हैं। इस तरह मिनिस्टर्स के अलावा तमाम दुनिया के बड़ी बड़ी ताकतें वहाँ मौजूद थे, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के और इसके अलावा मुख्तलिफ स्टार्स के साथ साथ एक तकरीबन 1,20,000 से ज्यादा जो क्राउड था उसके दरमियान वो अपनी तमाम सिक्योरिटी के हिसाब तोड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जिस तरह बड़े बड़े दावे करता है, तो एक नौजवान को नहीं रोक सके और वो अपने मकसद में कामयाब हुआ। बाकी हम अगर मैच की बात करें तो मैच में जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने आज एक बार फिर धूल चटाई है। जो तफसीलात सामने आई, जिसमें छठी बार जो है वो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बना है वर्ल्ड कप का, क्रिकेट वर्ल्ड कप का, और भारत को उसने मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी है। उसमें ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को उसने 6 विकेटों से शिकस्त दी है और छठी बार जो है वो आर्मी चैंपियन बना है। भारत को इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंचने के लिए जो है वो
किसी भी मैच में उनको जो शिकस्त नहीं हुई और 10 मैचेस मुसलसल उन्होंने जीते। और उसके बाद इस एतमाद के साथ वो उतरे थे कि ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप के फाइनल में भी शिकस्त दे देंगे। लेकिन उसके बावजूद अब आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने न सिर्फ उनको टॉस जीत कर जो है वो उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया कि हम बॉलिंग करेंगे। उसके बाद आपने बॉलिंग में देखा कि किसी भी बड़े बड़े जो नामी गिरामी जो कि 400 का फिगर क्रॉस करते थे और एक आपने बैटिंग का लोहा मनवाते थे, उनको सबको जो है उन्होंने ढेर किया। जो सबसे ज्यादा रन बनाए जिसमें विराट कोहली ने भी 58, इस तरह केएल राहुल और उसके बाद फिर रोहित ने जो है वो 50 से ऊपर बनाने में कामयाब हुए। बाकी किसी भी जो है वो उन्होंने बैट्समैन को चलने नहीं दिया। इससे पहले 1997 में और उसके बाद फिर 2003 में भी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में भारत को शिकस्त दे चुका है। ऑस्ट्रेलिया भारत को 3 बार वर्ल्ड कप फाइनल के मुकाबले में अब शिकस्त देने वाला मुल्क बन गया है। तो ये तफसीलात थी जो कि मैंने वर्ल्ड कप के हवाले से रखी। आगे हम बढ़ते हैं और आगे चूंकि मैंने आपको बता रहा था कि आर्मी चीफ जो है बुलेट प्रूफ शीशे के बैक साइड पे थे ओलमा और मुशाइक की मीटिंग के दौरान। मामला ये है कि देखें, एक जनरल हमीद गुल साबिक DGISI रहे हैं और आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद भी और आज तक उनके चर्चे रहते हैं। उनकी मुख्तलिफ चूंकि वो अफगान जहाद के हवाले से भी उनका नाम और मुल्क में जो सूरत हाल जारी रही उस पर उनका बड़ा जो है वो नाम रहा है। लेकिन जो है उनका बेटा भी इसी तरह बड़े इंद्र थे। जब ये वीडियो वायरल हुई, तस्वीर वायरल हुई, तो उसके बाद फिर उन्होंने भी मेरे ख्याल में जो उनकी ट्वीट का लबुलबाब था जो उन्होंने बाद में डिलीट किया, उसका वो पॉजिटिव वे था कि देखें जी, मुल्क में मजमूई तौर पर सिक्योरिटी की जो सूरत हाल चल रही है, यहाँ पर भी यानी कि GHQ के अंदर भी जो है वो आर्मी चीफ को बुलेट प्रूफ शीशे के बैक साइड पे रहना पड़ रहा है, यानी कि सूरत हाल इस तरह की गंभीर हो चुकी है। और एक ओवरऑल जो उनकी सिक्योरिटी की सूरत हाल थी उस हवाले से भी उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। लेकिन उन्होंने हैशटैग के साथ, ये बज़ाहिर उनके ट्वीट से लग रहा था कि उन्होंने तनकीद नहीं की बल्कि इस इशू को सपोर्ट किया कि सूरत हाल जो चल रही है उस मामले को। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि जो मुख्तलिफ ट्विटर हैंडल्स हैं उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया और इस किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू किया कि मुख्तलिफ उलमा इकराम को आकर जो उस मीटिंग में शरीक थे आकर वजाहत देना पड़ी, मुख्तलिफ तरीकों से वजाहत देना पड़ी। लेकिन अब तक जो है वो वजाहत किसी काम की नहीं है, अब तक उस वजाहत पे कोई यकीन नहीं कर रहा। हमने मुख्तलिफ अपने सोर्सेज से मालूमात ली, GHQ से भी मालूमात ली और अपने मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं उससे मालूमात ली। और जो तस्वीर में वाज़ेह तौर पर नजर भी आ रहा है, क्योंकि उनके पीछे जो आप अकब में और अतराफ में नजर आ रहा है वो मार्बल है और मार्बल में लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, तो उससे वाज़ेह नजर आ रहा है, इससे बज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये ऐसा है कि जैसे वो बुलेट प्रूफ शीशे के बैक साइड पे, लेकिन वो शीशे के बैक साइड पे नहीं बल्कि वो एक आम जिस तरह तमाम लोगों के सामने थे। और जब ये तराना जारी था तो उसके बाद फिर वो खड़े हुए और जिस तरह उनका अंदाज था वो सबने देखा। लेकिन किसी भी एक शख्स ने भी ऑफ द रिकॉर्ड या किसी भी तरीके से उन्होंने इस बात को की तायद नहीं की कि नहीं, बिल्कुल जो इस सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई जा रही है वो उसी तरह की मुहिम थी, ऐसा हरगिज़ नहीं था। बल्कि वो जब आप खुद उनकी टेबल पे भी देखेंगे, टेबल वाला शीशा भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि वो टेबल पे शीशा है। लेकिन अगर ऊपर वाला शीशा बुलेट प्रूफ वाला होता तो यकीनन वो टेबल का वाला शीशा, अंदर वाला शीशा जो वो छुप जाता। तो बहरहाल अगर ये मान भी लें थोड़ी देर के लिए अगर कि ऐसा हुआ भी होगा कि उन्होंने अपनी जो स्पीच के दौरान या उस मीटिंग के दौरान बुलेट प्रूफ शीशा लगाया हुआ था, अगर ये चीज़ आप मान भी लें तो उसके बावजूद भी एक चीज़ क्लियर होती है कि जितने भी आप GHQ के अंदर जाते हैं, मुख्तलिफ सिक्योरिटी के चेक पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ वॉक थ्रूज गेट और इस तरह मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स हैं। तो ये कोई भी जाए, चाहे वो एहतरामन अगर उनकी जिनकी जामा तलाशी ना ली गई हो, कोई ऑफिशियल्स हों, उलमा इकराम हों, तो वो उन सारे सिक्योरिटी के जो हसार है उससे उनको भी गुजर के जाना पड़ता है। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल होती तो क्या कोई असला या कोई चीज़ कोई ले जाना मुमकिन था? यकीनी तौर पर मुमकिन नहीं था। और उसके बाद फिर आर्मी चीफ या उनकी जितना भी ये मीटिंग वहाँ कंडक्ट हो रही थी, तो क्या उनको ये भी अंदाजा नहीं था कि ये जो सारा अगर वीडियो में या तस्वीर में भी किसी ने अगर ये मामला हाईलाइट नहीं किया तो जो लोग वहाँ मीटिंग में शरीक हैं, क्या वो बाहर आके इस तरह की बातें करते कि देखिए जी अंदर की ये सूरत हाल है तो बाहर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होगी? तो यकीनी तौर पर ये सब सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ है जो कि एक बड़े पैमाने पर फैलाई गई, जो कि ये आप ये कह सकते हैं कि मुल्क में जो एक अफरा तफरी है उसको मजीद हवा देने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि इससे मजीद अफरा तफरी कम हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, हम उस खबर की तरफ आते हैं MQM के हवाले से। मुस्तफा कमाल साहब क्योंकि मुसलसल जब वो MQM में वापस आए तो अब वो टफ टाइम दिए हुए हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं जी
वो एमक्यूएम छोड़ के चले गए थे, फिर एमक्यूएम में आया, एमक्यूएम दफन वाली बात देखिए। एक तो उनका वो पॉलिटिकल मामला है, लेकिन उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये है कि जब से इनकी एक्टिविटीज बढ़ी है तो उसके बाद तमाम सियासी जमातों ने जो कहते हैं कि जो उनके जो लफ्जी गोलाबारी है वो एमक्यूएम की तरफ उन्होंने तेज कर दी है। बिलावल भुट्टो साहब भी तनकीद करते हैं, पीपल्स पार्टी के, नून लीग वाले, यदि जितने भी उनके मुखालिफिन हैं वो एमक्यूएम के ऊपर कड़ी तनकीद करते हैं। तो अब जो अगर सबसे ज्यादा सख्त तरीन अगर किसी को मुजाहमत करनी पड़ती तो मुस्तफा कमाल से उनको सामना करना पड़ता है। तो मुस्तफा कमाल साहब ने आज अपनी बयान में कहा है कि देखिए जी, एमक्यूएम को गालियां बककर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते बिलावल भुट्टो साहब। और एक जमाना था कि दिन में 20-20 लोग जो है मारे जाते थे। आज भी कोई कारकुन को हाथ लगा के दिखाओ, किसी एक बंदे को भी कोई हाथ नहीं लगाया जा सका। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने हाफिज नईम साहब को भी एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए जी, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने, आपको याद होगा कि जब ये मेयरशिप के या बलदियाती इंतखाबात हो रहे थे तो वो बड़ी पॉजिटिव बातचीत चल रही थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए जी, ये जो मामला है, हाफिज नईम को भी लंदन का आसरा है। हमारे 4 साल के अमन की वजह से आज शहर में हाफिज नईम रहमान साहब जो घूम रहे हैं। ये हाफिज नईम रहमान जो है वो एमपी की सीट भी नहीं जीत सकते, बल्कि आधी सीट भी नहीं जीत सकते। और अगर लंदन का वोट है तो हाफिज नईम जो है वो खुश हो जाए। अगर लंदन सेटअप यहाँ होता तो तुम अपने घर से नहीं निकल सकते। तुम्हारी बरसी के बैनर लगे होते, आज तुम्हारी हमारी नस्लों का मसला है और हमारे पास पैसे नहीं है, जाली अद्वियात नहीं बेची हमने, और गैर कानूनी हेडेंट्स भी जो है वो इस हमारे नहीं चल रहे। तो लिहाजा अब हमारे ऊपर जो तनकीद की जा रही है वो ना की जाए। हम शहर के और लोगों की बात कर रहे हैं। अब मामला ये है कि इसमें लग रहा है कि जिस तरह इलेक्शन करीब आएंगे तो मामला मजीद गंभीर हो जाएंगे। जमात इस्लामी के साथ एमक्यूएम के, और पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम, और एमक्यूएम के पीपल्स पार्टी के साथ। अब देखते हैं कि आगे जाकर सूरत हाल किस तरह तब्दील होती है। लेकिन ये कि कॉर्नर मीटिंग्स और इजलास और सियासी एक्टिविटी जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। जहां मजीद सूरत हाल है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने मजीद रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।